सीधे संबोधित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आ चुके हैं। आप देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को सीवान के टाउन हॉल से, जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सीधे सुनते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंच पे आ चुके हैं। जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें बता दें कि सीवान 24 न्यूज़ के माध्यम से आप सीवान के टाउन हॉल से जिला में पार्टी के भी अध्यक्ष रिजवान साहब, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और आप ही के बीच से आने वाले नेता और साथी रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता साहब, प्रदेश महासचिव और अन्य पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता साथी सुभाष सिंह चंद्रवंशी जी, प्रदेश महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत पंकज जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष ईश्वर चंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष रफी अहमद खान साहब, प्रदेश महासचिव और इस जिला में पार्टी का काम विशेष रूप से देख रहे साथी प्रदेश कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव वर्मा जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष मातृ धर्मेंद्र सिंह जी, महिला प्रकोष्ठ की बिहार के अध्यक्ष और इस जिला से आती है नेत्री इंजीनियर स्मृति कुमुद जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, छात्र नेता विराट कुशवाहा जी, युवा नेता शैलेंद्र जी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव कल्याण शर्मा जी, प्रदेश सचिव उमेश कुशवाहा जी, वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरविंद सिंह जी, इस जिला के साथी और नेता प्रदेश के महासचिव हेमंत कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक रंजन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुशवाहा जी, युवा साथी पिंटू कुशवाहा जी, और चरखट प्रकोष्ठ के इस जिला में अध्यक्ष शरीफ नवाज खान साहब, आईटी सेल के अध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला के कई महत्वपूर्ण साथियां उपस्थित हैं, जिसमें डॉक्टर प्रकाश चंद्र कुशवाहा जी, संजय कुशवाहा जी, वंदना जी, मनोरंजन पाठक जी, भूपनाथ सिंह जी, सुष्मिता कुशवाहा जी जो महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष है, अधिवक्ता राजीव रंजन जी, उदय कुमार जी, लाल बाबू कुशवाहा जी, हरेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र त्यागी जी, आजादी प्रसाद जी, संजय कुशवाहा जी, विनोद कुशवाहा जी, से सम्मानित नेतागण राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप सब लोग टाउन हॉल से अपने इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मेरी समझ से जितने लोग अंदर बैठे हैं उससे कई गुना संख्या में जिनको अंदर जगह नहीं मिली बाहर भी है, सभी उपस्थित हॉल के अंदर या बाहर जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, भाइयों मित्रों और मीडिया के बंधुओं, आप सब लोग अवगत हैं पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन। इस सम्मेलन के संदर्भ में भी चर्चा करने के लिए आपके बीच मैं भी उपस्थित हुआ हूं। निश्चित रूप से उस विषय पर चर्चा होगी
लेकिन उसके पहले जिला के अध्यक्ष रिजवान जी और दूसरे सभी साथियों ने मिलकर इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन आपने किया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद दिए बिना से काम नहीं कर सकते। हम लोग कल थे गोपालगंज, वहां जिला कार्यकर्ता सम्मेलन था, रात को वही रुके और वहां से चलकर जैसे ही छाप के पास इस जिला की सीमा में हम लोगों ने प्रवेश किया, वहीं से सैकड़ों गाड़ियों के साथ फूल माला, लोगों की भीड़ सड़क पे हर जगह, और यहाँ आकर जिस रूप में जानदार शानदार ढंग से आपकी उपस्थिति दिखी और कार्यक्रम का आयोजन सफल रूप से आपने किया, इस बात के लिए हृदय से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। देखिए, चर्चा तो सम्मेलन के विषय पर ही होगी। हम लोग निकले हैं बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से इसी तरह का आयोजन करने के लिए। कई जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सीधी तस्वीरें आप सिर्फ 24 न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। और उसके बाद कल सीवान के टाउन हाउस छपरा में सारण जिला का सम्मेलन होगा। आरएलजेडी बारी बारी से सब जगह हो गया है, उपेंद्र लेकिन कुशवाहा इसी बीच जो कुछ घटनाएं इधर उधर हो जाती है, उस पर भी बिना टिप्पणी किए हुए मुनासिब नहीं होता है कि उसको इग्नोर कर दिया। कल मैंने देखा है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, राज्य सरकार के एक अधिकारी है, स्कूल में कहीं किसी स्कूल में इंस्पेक्शन करने गए। अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार की जरूरत तो है ही, इसके लिए जितनी सख्ती की जाए सब ठीक है। टीचर समय पर आए, बच्चे समय पर आए, अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, शिक्षकों की समस्याओं का हल निकले, बच्चों की समस्याओं का हल निकले। हर तरह से सरकार का जो दायित्व है सरकार को करना ही चाहिए, लेकिन शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की उपस्थिति हो, स्कूल ठीक से चले, इस बात के लिए कोई अधिकारी किसी स्कूल में जाकर अगर किसी टीचर को गाली देता है, अपमानित करता है, इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। देखिए, गुरु शिष्य की एक परंपरा रही है। हमने अपने बच्चों को सिखाया है, आज से नहीं, जब से यह सृष्टि। गुरुओं का स्थान अपने मां पिता से भी ऊपर दिया जाता है, और है भी। तो जिस गुरु को इतना सम्मान के साथ हमारा समाज देखता रहा, स्कूल में जाकर अगर उस व्यक्ति ने अनियमितता की है, अगर उस व्यक्ति ने जो गड़बड़ी की है, तो नियम संगत ढंग से जितनी सजा उसको देनी हो दीजिए, कार्रवाई कीजिए, इसमें कहा कोई रोक है। लेकिन बच्चों के सामने जाकर कोई अधिकारी किसी टीचर को गाली दे, अपमानित करे, हमारे बच्चों के मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? शिक्षकों के हित में बोलते हुए बच्चों के मस्तिष्क पर जो असर पड़ेगा उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाई और मित्रों, अगर आज की सरकार यह समझती है कि ऐसे अधिकारियों को लगाकर बच्चों के सामने उनके शिक्षकों को गाली सुनवाकर अपमानित करके अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर ले, तो इनके इस रवैया से हम बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए। आप सख्ती से सख्त, जितनी सख्त हो सके कार्रवाई कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। समय पर कोई टीचर न आए, आप सस्पेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई टीचर स्कूल में जाकर और किसी तरह की गड़बड़ी करता है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती हो, नियम बना हुआ है, कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के तहत नियम के तहत जो भी कार्रवाई करनी आप कीजिए, इसमें कहा किसी को इतराज। लेकिन बच्चों के सामने जाकर गाली दीजिएगा किसी शिक्षक को, यह नहीं चल सकता। कल ही की घटना है, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी,
अब ज्यादा दिन नहीं, 2024 आने ही वाला है और उसके बाद 2025 बहुत हाथ पांव आप मान लीजिएगा तो 2025 नवंबर तक आप बिहार के मुख्यमंत्री रह सकते, उससे आगे कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जितने दिनों के लिए बिहार की जनता ने आपको दिया है, आपके ऊपर उत्तरदायित्व दिया है, उतने दिनों तक न बनाइए तो कम से कम बिगाड़ने का भी काम नहीं। आज मुख्यमंत्री जी बिगाड़ने का काम, क्या होगा हमारे बच्चों का संस्कार समझा जा सकता। अपनी विफलता छुपाने के लिए कुछ भी एक्शन ले लीजिएगा। और इतने दिनों में 18 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है बिहार, 18 साल के बाद इनको यह बात समझ में आई कि शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया गलत हो गई। 18 साल के बाद इनको यह बात समझ, जब इनके जाने का समय हो गया है तब इनको यह बात समझ में आया। आदरणीय नीतीश जी अब आपसे नहीं होने वाला और आप बड़े भाई के साथ मिल गए हैं। तो बड़े भाई चरवाहा विद्यालय चलाने का काम करते थे और आप आज बच्चों के संस्कार को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम जितने दिनों तक है 2025 तक बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़िए भी नहीं, बिगाड़िए भी नहीं। गलत भाई और मित्रों, इनके इसी तरह से रवैया के कारण हम लोग फिर से आपके बीच और बिहार में अनेक जगह जाकर लोगों के बीच हम कुछ आग्रह करने के लिए वहां भी गए हैं। आपके बीच में आए राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हुआ अभी से कुछ महीना पहले। हमारे एक विशेष अभियान लेकर बाकी के आप सब लोग साथी हैं, गांव में जाइए, लोगों के बीच जाइए। पार्टी की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हर जगह हर गांव में जाकर आप लोगों से मिलिए, पार्टी के मुद्दा को लोगों के बीच रखिए। निश्चित रूप से हम लोग को महसूस कर रहे हैं, जितनी जगह गए हैं वहां या बाकी जगह से भी जो सूचना साथियों के माध्यम से प्राप्त हो रही, उसके आधार पर हम लोग महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब हम चलाते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के समय पार्टी के हिसाब से परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं थी जितनी अनुकूल आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के लिए परिस्थिति आज ज्यादा अनुकूल है। ज्यादा अनुकूल इसलिए है कि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भी कम्युनिस्ट वही बात करता था जो बात हम लोग करते थे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, दोनों पार्टी लगभग समाज में एक ही तरह की बात करती है और इसका नतीजा हो रहा था कि धीरे धीरे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की बात को लोग सुन रहे थे, लेकिन जितनी बात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग सुन रहे थे उससे ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के ऊपर लोग भरोसा कर रहे थे। यह सच है, यह सच है। और इसीलिए जब हमारा अभियान उस वक्त चल रहा है 2020 के पहले जो अभियान चल रहा है, धीरे धीरे लोगों ने साथ देना तो शुरू किया। लगातार हम और हमारे साथियों ने मेहनत की और आज तो हमको खुशी है कि जितने लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ विभिन्न जिलों में थे, इस जिला का भी मैं देख रहा, जितने लोग सीवान जिला में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ थे उतने लोग तो खुट्टा गाड़कर आज भी है, लेकिन उतने ही लोग नहीं है, उससे कई गुना अधिक नए लोग भी आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ था। तो उस वक्त जब हम लोगों के बीच चलते थे, धीरे धीरे लोगों ने भरोसा करना शुरू किया। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम लोग अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग था और महागठबंधन से भी अलग था, तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग लोगों के बीच गए। सब लगभग सभी जगह से हमारे उम्मीदवार थे और उस वक्त नीतीश जी की पार्टी की ओर से भी उम्मीदवार थी। एनडीए में नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे थे। 2020 में नीतीश कुमार जी की पार्टी और हमारी पार्टी आमने सामने
और आमने सामने होने का नतीजा हुआ, लोग जब धीरे धीरे हम लोग की बात को सुनने लगे। बिहार में अधिकांश जगह हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा शेयर दिया वोट के मामले। सब जगह नहीं मिला, यह बात ठीक है, लेकिन बिहार में शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी का इलाका, इन इलाकों में लोगों ने इतना अच्छा वोट दिया, कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000 वोट तक हमारे उम्मीदवारों को इन इलाकों में लोगों ने दिया। तो जो शेयर मिला हमारी पार्टी को वोट के रूप में, क्या ठीक है? इतना शेयर के बाद भी हमारा उम्मीदवार तो कहीं से नहीं जीत पाए, लेकिन जो शेयर मिला, भाइयों मित्रों, जो पार्टी के साथी हमें आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसलिए यह बात बताना चाह रहा हूं कि लोगों के बीच जाइएगा तो लोग आपसे भी सवाल करते हो। कई लोग मिलेंगे गांव में, कहेंगे या आपके नेता के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, उसका विलय क्यों कर दिया, और विलय करने के बाद फिर से पार्टी बनाई। लोग सवाल करेंगे, उनको कहिएगा तो लोग भी सवाल करें। उस वक्त जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हम लोग चला रहे, तो वोट कुछ जगह जरूर अच्छा मिला, लेकिन बिहार में कहीं भी इतना वोट लोगों ने नहीं दिया कि हमारा उम्मीदवार जीत पाता नहीं जीते हम कहीं से। यहाँ प्रबुद्ध साथी लोग बैठे हुए, आप जरा सोचिए कि कोई हम लोग की अपेक्षा उस समय इतनी नहीं थी बिहार की जनता से कि कोई हम 50-100 सीट पर जीत जाएंगे, लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर लोगों से थी कि पार्टी की मजबूती, आधार को मजबूत रखने भर के लिए तो लोग जरूर देंगे। लेकिन जो लोग आप सवाल करते हैं, उनसे बताइए कि अगर आप सब लोगों ने उस समय वोट देने में कंजूसी नहीं की होती तो ज्यादा नहीं, बिहार में 5-7 जगह भी उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार जीत गया होता। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एमएलए 5-7 जगह भी बिहार में अगर आ गया होगा तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती। लोग कंजूसी कर गए, कोई बात नहीं, लोगों की अपनी मर्जी होती है, लेकिन वोट जो मिला हमको, उसका परिणाम क्या होगा? जिस वोट पर हम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा अधिकार जमाना चाहते थे, जिस वोट को हम अपने पक्ष में करना चाहते, जिस सामाजिक समीकरण को हम अपने पक्ष में करना चाह रहे थे, उसी सामाजिक समीकरण के बल पर नीतीश कुमार जी की भी पार्टी चल रही है। गठबंधन के कारण और लोग भी उनको वोट देते थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का तो सामाजिक समीकरण था, कमों में उसी सामाजिक समीकरण पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी दावा करती है। लोगों ने जो वोट दिया उस चुनाव में, हमको भी दिया, लेकिन ज्यादातर लोग नीतीश कुमार जी के साथ चले गए। नतीजा हुआ कि दोनों जगह वोट का जो डिवीजन हो गया, वोट विभाजित हो गया। उसका परिणाम हुआ कि हमारा उम्मीदवार कहीं से नहीं जीत पाया, कि जीत भी जो कभी 110, 115 जीतते थे, 43 पर चले गए, 50 से भी नीचे चले गए। हम ये नहीं कहते कि नीतीश जी 43 पर चले गए, उसमें सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही कारण थी, ऐसा नहीं, लेकिन एक बड़ा कारण था। पूरा जहां हम कहें शाहबाद के इलाके, मगध के इलाके में जहां हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला, उन इलाकों में नीतीश जी की पार्टी बिल्कुल 0 पर आउट हो गई, कहीं नहीं जीत पाए। तो वोट के डिवीजन का यह परिणाम हो गया, और यह जो परिणाम हुआ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी कमजोर हो गई, जनता दल यूनाइटेड भी कमजोर दिखने लगा। और जब हम दोनों कमजोर दिखने लगे, तब राष्ट्रीय जनता दल के लोग, जिनके लालटेन में लोगों ने उस लालटेन को रिजेक्ट करके घर में कहीं टांग दिया था, अब आरजेडी के लोगों को लगने लगा कि चलो इस दोनों भाई की लड़ाई में अब हम अपना लालटेन जलाने में कामयाब हो गए। आरजेडी के लोग सोचने लगे, और जो कुर्ता पैजामा पहले रख दिए थे कहीं, उसको फिर से भुला करके आरजेडी वाले इस मंसूबे के साथ निकल पड़े, इन दोनों की लड़ाई में बिहार में फिर से हम अपना राज
स्थापित करने। और तब हमको लगा, हम और हमारे साथियों ने पटना में विमर्श किया। इसी बीच नीतीश कुमार जी की ओर से भी कोशिश हुई। नीतीश जी ने बात की और नीतीश जी ने कहा, सीधे तौर पे कहा, उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आप राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, इस पार्टी को भी बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही। और सच में बिहार के लोगों को मालूम है, समता पार्टी के जन्म काल से लेकर जनता दल यूनाइटेड जब सरकार में गया, उस वक्त तक जो संघर्ष चल रहा था बिहार में, उस संघर्ष के दौरान उस अभियान में 2005 लोग जो पार्टी से जुड़े हुए थे उस समय नेता, उनका नाम लिया जाए तो सबसे अधिक जिन लोगों ने मेहनत की होगी तो 2, 4, 5 नाम में एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का। हमने भी दिन रात मेहनत करके अपनी जवानी का कई साल कुर्बान करके उस अभियान को वहां तक ले जाने में हम लोगों ने भी अपना जीवन लगाया। वाकई वह पार्टी भी हम लोग के द्वारा बनाई गई पार्टी। हम और हमारे लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो नीतीश कुमार जी कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो हम लोगों का भी खून पसीना लगा। नीतीश जी ने कहा, याद दिलाया, यह पार्टी भी आपके द्वारा बनाई हुई पार्टी, अब अलग अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत, आइए अब इसी पार्टी को चलाइएगा, अब हम आगे कितना दिन रहने वाले, साफ साफ उन्होंने कहा। और जब इस तरह से कहा तो मुझको भी लगा, हमने अपने साथियों से बात की, बिहार में वोट की डिवीजन के कारण लालटेन वाले न आ जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश जी की बातों पर हमने भरोसा किया। उन्होंने कहा किसी पार्टी को चलाइए। हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि चलिए कोई परिस्थिति आएगी देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन हम किसी भी रूप में राष्ट्रीय जनता दल को फिर से बिहार में आ जाए, हम इस रूप में देखने के लिए तैयार नहीं। हम हमारे साथियों ने मिलकर और कल फैसला लिया कि चलिए तो पूरा का पूरा जो भी अपने राजनीतिक जीवन की हमारी कमाई थी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में सबको न्यौछावर करके, सबको कुर्बान करके और बिल्कुल साफ नीयत के साथ नीतीश कुमार जी के साथ हम जाकर खड़े हुए। हमारे मन में एक ही जो संकल्प शुरू से रहा है, और सिर्फ मेरे मन का संकल्प नहीं, नीतीश जी के मन का भी संकल्प वही था। 94 में जब समता पार्टी बनी थी, बिहार में उस वक्त जो आतंक पाखंड का राज चल रहा था, जो कुशासन का दौर चल रहा था, उसी के खिलाफ नीतीश जी का भी अभियान था। उनका भी संकल्प वही था कि उस राज्य को हटाना है, इसलिए समता पार्टी को आगे बढ़ाना है, यही संकल्प उनका भी था। और इसी संकल्प के कारण नीतीश जी को एक बार नहीं कई बार लोगों ने आशीर्वाद किया नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। पीछे की बात छोड़ भी दीजिए तो 2020 जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या नारा दिया था? नीतीश जी ने नारा दिया 15 साल बनाम 15 साल। हम भी कई बार शुरुआती दौर में उनके साथ आते थे सिवान में। हर चुनावी सभा में नीतीश जी कहते थे, याद कर लीजिए पुराना दिन, हमको नहीं दीजिएगा वोट तो क्या हो जाएगा सिवान के भाइयों। नीतीश जी यही कहकर के वोट लेने का काम करते थे। तो उनका भी वही संकल्प था, उसी के खिलाफ। और हम लोग का भी वही संकल्प कि हम पुराना राज को नहीं आने देंगे। संकल्प एक ही था। नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा, हम लोगों ने भरोसा किया और नीतीश जी के साथ हम लोग हो गए। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय किया था, और कुछ कारण नहीं था। यही कारण था कि हमने विलय किया। उस संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी था, लेकिन हम लोगों को क्या मालूम था, कभी सपना में भी हम नहीं सोचते थे कि जिस नीतीश कुमार जी ने लगातार जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय से लेकर अंत तक जिसके खिलाफ नीतीश जी भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे, बिहार के लोगों को डरा डरा कर वोट लेते रहे, और उसी के सामने जाकर नीतीश जी नतमस्तक हो जाएंगे, घुटना टेक देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे और अपने माथे पर लाल तेल लेकर निकल के
आरजेडी जिंदाबाद करने लगेंगे नीतीश जी स्वयं, कभी सपना में भी हम लोगों ने नहीं सोचा। लेकिन यही काम करने लगे नीतीश। जब इस तरह की कार्रवाई शुरू हुई तो पार्टी के अंदर हमने सवाल उठाया। हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी ठीक नहीं, इससे नुकसान हो जाएगा, बिहार का भी नुकसान होगा, आपकी पार्टी का भी नुकसान, आपकी पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी और आगे चलकर बिहार का भी बड़ा नुकसान होगा। नहीं माने, जब नहीं माने तब हम लोगों ने कहा कि अब आपकी पार्टी है, बर्बाद कर लीजिए, आप जानिए, लेकिन हम बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आपके इस काम से नीतीश जी पार्टी बर्बाद हो गई, तो अब बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए एक दूसरे राजनीतिक दल की जरूरत थी और उसी के लिए बिहार को बर्बादी से बचाने के लिए बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में न लौटे, इस बात के लिए एक राजनीतिक दल की जरूरत थी और उसी राजनीतिक दल का नाम आज राष्ट्रीय लोक जनता है। इसलिए पार्टी फिर से बनाने की जरूरत हो गई और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर हम आए। आप सब लोगों से आग्रह करने आए, गाँव में जाइए, लोगों के बीच बताइए 2005 के पहले वाली स्थिति किसी भी हाल में आ जाए, राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक लोग होंगे उसमें से कुछ लोगों को छोड़कर बिहार का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि पुराना खौफनाक मंजर फिर से बिहार में आए, वह दिन फिर से बिहार में लौटे, कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि सब लोगों ने देखा है, भुगता। इसलिए आज जरूरत इस बात की कि गांव में जाकर लोगों से बात की जाए, निश्चित रूप से लोगों का समर्थन मिलेगा। पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू हुआ है, हर जात धर्म के लोगों के यहाँ जाइए और पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का काम। आप सब लोग पार्टी के साथ ही मजबूती से यदि इस काम को कीजिएगा तो हम लोग का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने में जरूर हमारी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। भाई और मित्रों, आज जब नीतीश कुमार जी की राजनीति का अवसान होने वाला, जिसकी घोषणा हम लोग कोई आरोप नहीं लगा, हम लोग नहीं उसके बारे में कुछ कर, लेकिन नीतीश जी ने खुद ही घोषणा कर दी है कि अब आगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं, आरजेडी के राजकुमार के नेतृत्व में बिहार आगे चलेगा। नीतीश जी ने यह घोषणा कर और अपने बारे में तो बोलते बोलते क्या बोल रहे अभी 4 दिन पहले, पता नहीं किस दबाव में नीतीश कुमार जी उस तरह की बात कर गए। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 73 साल की हो गई, हमको जाने ही वाले। यह बयान उनका सुनकर मुझको तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख हुआ। भगवान करे नीतीश जी को लंबी आयु मिले, स्वस्थ रहे और राजनीतिक रूप से गलत जगह चले गए हैं तो उनकी राजनीति तो बिहार में अब नहीं चलने वाली। अब जब बिहार में ही नहीं चलेगी तो देश भर में क्या चलेगा। नीतीश जी को गलतफहमी भी हो गई, उनको लगता है कि लालू जी के साथ खड़ा होकर के हम देश में अपनी राजनीति चलाएं। आदरणीय नीतीश जी, आप गलतफहमी में मत रहिए। लालू जी ने आपके साथ खड़ा होने का फैसला आपकी राजनीति आगे बढ़े इसके लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लालू जी अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके साथ लालू जी खड़ा हुए, अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाने। तो गलतफहमी में नीतीश जी मत रहिए, हम लोग बार कहा है, लेकिन उनकी मर्जी। आज जहाँ तक बढ़ गए हैं, चले गए हैं, अब उनकी राजनीति का अवसान निश्चित है। और आज की तारीख में क्योंकि जिन मुद्दों पर उनकी पार्टी थी मुद्दा ही जब खत्म कर लिया, सीधे उन्होंने यूटर्न ले लिया, जिसके खिलाफ राजनीति के साथ जाकर मिल गए, वैसी स्थिति में उनकी पार्टी वो समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जनता दल यूनाइटेड ऐसे भी अब गांव में जाकर नाम लीजिए जनता दल यूनाइटेड का, कहीं भी किसी जगह पे जहां के लोग काफी बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार जी का साथ देते थे, वहां जाकर आप नाम लीजिए जनता दल यूनाइटेड का। अब कोई जनता दल यूनाइटेड का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। तो जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में एक खोखला डब्बा की तरह डाल गया है। खोखला डब्बा है, अंदर से माल बिल्कुल खाली है, बाहर में लेवल सिर्फ लगा हुआ। भाई और मित्रों, वह लोग बिल्कुल आधार विहीन पार्टी को
को लेकर नीतीश जी चाहते हैं कि हम देश में राजनीति करें, यह कभी संभव नहीं। संभावना इस बात की थी, मुझको भी कभी कभी दुख होता कि क्या कर लिया नीतीश जी। जब हम गए थे नीतीश जी के साथ जनता दल यूनाइटेड में 2021 में, तो सबसे पहली बार जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता ने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, तो किसी और को नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के कहने का काम, हमने कहने का काम किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कहा, हम पूरी ईमानदारी से बोल रहे हैं। हमने इसके साथ साथ यह भी कहा था कि जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करें। वाकई नंबर 1 की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन जाता अगर अपने ठीक रास्ते पर चलता रहता, तो नंबर 1 की पार्टी बन सकता था जनता दल यूनाइटेड। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने यू टर्न ले लिया, और कहा जनता दल यूनाइटेड कहीं से आगे बढ़ने वाली पार्टी, बिल्कुल नहीं। उस वक्त एक मौका था, अगर उस रूप में नीतीश जी चलते रहते तो हम लोग उनकी पार्टी को, जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बनाते। जब बिहार में नंबर 1 होता, तब देश के लोग सुनते, तब देश में कहीं जाकर हम लोग बोलते कि नीतीश कुमार जी का साथ दीजिए, दूसरे राज्य के लोग भी सुनते। लेकिन जब अपना ही खजाना खाली हो, गांव में भी जिसकी कोठी में कुछ पहले से अनाज हो, वही अगर बगल वाला पड़ोसी से कुछ उधार करके मांगे, उसी को मिलता है। जिसके जेब में कुछ नहीं हो, उसको कुछ नहीं मिलता है। बैंक भी लोन उसी को देता है जिसके अकाउंट में कुछ न कुछ पैसा हो। अब नीतीश जी के राजनीतिक अकाउंट में कुछ नहीं है, जीरो है। अब देश भर के लोग कहाँ देने वाले? तो जिस खोखली पार्टी, जिस जनाधार, खोखले जनाधार पर खड़ा होकर लालू जी के फेर में पड़कर नीतीश जी को लग रहा है कि देश के लोग सुनेंगे और प्रधानमंत्री पद के रेस में जाएंगे। अब आज की तारीख में ऐसी खोखली पार्टी और ऐसे खोखले आधार पर खड़ा होकर गांव के ग्राम पंचायत का मुखिया बनना संभव नहीं है, और देश के प्रधानमंत्री पद के रेस में कहा जाना अवसर था, जिसको नीतीश जी ने खो दिया। अब कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज की तारीख में देश भर से जो खबर आ रही, 2024 लोकसभा चुनाव, 2024 के पूरे तौर पे अगर गारंटी के साथ कहा जाए तो 100% से ज्यादा गारंटी है 2024 में भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आज जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वही व्यक्ति फिर से भारत का प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। विपक्ष के लोग नौटंकी करते हैं, इनके नौटंकी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने राज्य में इन लोगों की जमीन खिसक चुकी है, बिहार में भी नीतीश कुमार जी की जमीन खिसक चुकी है। तो झांसा देना चाहते हैं बिहार के लोगों को कि हम आगे की राजनीति को जाना चाहते हैं, इसलिए हमारा साथ यह कुछ भी संभव नहीं। अब कहां से ये स्कोप है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इसमें कहीं से कुछ डाउट का कोई सवाल ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी 2024 में गारंटी के साथ प्रधानमंत्री बने, तो कहां कोई मामला बनता है? एक अवसर था, जिस अवसर को नीतीश जी ने स्वयं गंवाया, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब जब अपने पैर में कोई खुद कुल्हाड़ी मार ले, उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। तो आज इसी स्थिति में खड़े हो गए हैं। अरे भाई, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, सब लोगों से आग्रह, बचाना है इस बिहार। ये जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, सत्ता में अभी पूरे तौर पे नहीं है, आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। तब तो जंगल राज की वापसी का पदचाप सुनाई देने लगा है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन? पूरे बिहार में हत्या, लूट, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई। कोई जो भी अपराधी लोग हैं, उनके मन में प्रशासन से भय नाम की कोई चीज नहीं बची। जब जिसकी मर्जी जहां जिसकी हत्या कर दे, जहां चुटले महिलाओं के साथ अत्याचार कर दे, तो यह शुरू हो गया, शुरू हो गया है।
तो अभी आधा अधूरा आरजेडी के लोग सरकार में, तब तो यह स्थिति है। भगवान न करे पूरा का पूरा सरकार में आ जाएंगे, तब क्या बिहार की स्थिति होगी, कल्पना की जा सकती। तो भाइयों और मित्रों, यह स्थिति है। अब इस स्थिति से बिहार को बचाने का काम है, बिहार को बचाने का काम करना है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि लोगों को समझाइए और ऐसी स्थिति बिहार में न आवे। इसके लिए सब लोग मिलकर गांव-गांव के हर जात धर्म के लोगों को जोड़ने का काम, यही आग्रह करने के लिए आए थे। किसी भी स्थिति में बिहार को बचाने का जो संकल्प है, उस संकल्प आज इस सम्मेलन में आप पार्टी के तमाम साथियों से आग्रह है कि सम्मेलन में आप सबको भी मजबूती से संकल्प लीजिए कि बिहार को किसी भी स्थिति में हम लोग बचाने का काम करेंगे, पूर्ण हाथों में बिहार को नहीं जाने देंगे। इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम में आप सब लोग इस जिला के विभिन्न कोने से आए हैं और हम लोग की बातों की इतनी गंभीरता पर आप सब लोगों ने सुनने का काम किया। इसके लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत सफलतापूर्वक आयोजन किया, इनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत